नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए एमआईएम के नेता वार्ड 102 से भावी प्रत्याशी महमूद खान जुड़ रहे हैं। महमूद साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। शुक्रिया, वेलकम महमूद भाई। महमूद भाई, ये आपके सामने एमसीडी का चुनाव है और आप एमआईएम की भावी प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, एज अ टिकट मांग रहे हैं पार्टी से। अगर पार्टी आपको देती है तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? मोहम्मद भाई, मेरा जो सबसे पहला मुद्दा है, जो पूर्व काउंसिलर साहब जो आम आदमी पार्टी जीत के आए थे, उन्होंने कूड़ेदान के मसले पे आवाज़ उठा कर जनता को ये भरोसा दिलाया था कि हम कूड़ेदान बनाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, सनाबिल मदरसे के सामने, अलशिफा अस्पताल मिलनी मॉडल स्कूल के सामने कूड़ों का एक अंबार लगा हुआ है, तो उसमें 0% काम नहीं कर पाए, उसमें फेल रहे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है वार्ड नंबर 102 के लिए। जो कूड़ेदान बनाने का वादा किया था, इस कूड़ेदान को कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बदबू और वहाँ पे जगह जगह पे लोग परेशान हैं, और जो नई बीमारी ओमिक्रॉन आई हुई, इसकी वजह से और भी लोग डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो मेरा होगा कूड़ेदान बनाने का। दूसरी चीज़ ये है कि आप पूरे वार्ड के अंदर देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश हो जाए या ना भी बारिश हो, अभी मैं कल रात को सर्वे कर रहा था शाहीन बाग के अंदर, आप पूरी गली में घूम लीजिए, हर जगह आप देखेंगे कि सीवर लाइन के कहीं ढक्कन खुले पड़े हैं, कहीं टूटे पड़े हैं, कहीं से पानी उबाल हो रहा है। जबकि जो एमसीडी का इलेक्शन है वो इसी बात ही के लिए इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट इसीलिए फ़ंड रिलीज़ करती है ताकि आप उस इलाके के साफ़ सफाई पर ध्यान रखें, उसके सीवर्स लाइन जो है ब्लॉक हैं उनको आप साफ़ सुथरा रखें। लेकिन जो मेन मकसद एमसीडी का है उसी को हल नहीं कर पा रहे हैं काउंसलर साहब। तो ये बहुत बड़ी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर साहब हैं वो जीत करके वो जनता से बदले की राजनीति कर रहे हैं। वोट लेने के टाइम पे तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल वादा पूरा करेंगे, लेकिन वादा बिल्कुल नहीं पूरा कर पाए, बिल्कुल उसमें ज़ीरो रहे। तो वो बदला ले रहे हैं वोटर से। लेकिन इस बार वोटर बहुत सावधान और बहुत समझदार है। वार्ड नंबर 102 के अंदर इस बार झाड़ू का मामला साफ़ है और पतंग की विजय है। आप कह रहे हैं कि वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। अभी हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये इलाका 95% अनऑथराइज है और अनऑथराइज के लिए गवर्नमेंट बजट नहीं देती है, फिर भी हमने विधायक के फंड से काफ़ी काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि इलाका अथराइज हो या अनऑथराइज हो, कोर्ट के आप जब मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो कोर्ट के अंदर है कि कोई भी इलाका हो जहाँ पे पब्लिक रहती हो, पब्लिक के लिए बाकायदा गवर्नमेंट से फंड अलॉट होते हैं कि वहाँ के पानी के मसले को हल किया जाए, वहाँ के जो बरसात के पानी निकलने उसके मसले हल किए जाएँ, वहाँ पे साफ़ सफाई और फॉगिंग और जो सब चीज़ें हैं, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल, एमसीडी स्कूल बनाया जाए, एमसीडी हॉस्पिटल बनाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से फंड निकल आता है। शायद वो फंड को ला करके उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या उनकी कोई कमज़ोरी होगी। इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे? आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगता रहा है अब तक कि आप बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप बीजेपी के लोगों को जिताने के लिए या सेकुलर उम्मीदवारों को कमज़ोर करने के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी पार्टी है ये खुद बीजेपी की भी टीम है, और ये आरएसएस का बहुत बड़ा साजिश था कि वो साजिश करके अन्ना हज़ारी आंदोलन किए थे। उन्होंने लोकपाल बिल और बहुत सारी चीज़ों का वादा किया था और बहुत बेहतर काम करने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। बल्कि मुस्लिम वोटर्स को इन्होंने लुभा करके और एक अच्छा चांस दे करके इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के वोट को तो लिया। लेकिन आप देख लीजिए, आप जब दंगा हुआ था तो एमसीडी के अंदर बहुत सारे कैमरेज लगे हुए थे। जब सीसीटीवी फ़ोटोज़ मांगी गई तो एमसीडी कैमरे से सब गायब हो गए। जिस टाइम दंगा चल रहा था तो उस टाइम सीएम अरविंद केजरीवाल साहब अपने घर में बैठे हुए थे 3 दिन तक, जबकि वो दंगा चाहते ही अपने सारे एमएलए को ले करके उस दंगे को स्टॉप कर सकते थे। लेकिन उसमें सब ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिल करके सबका नुकसान हुआ। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इमानतुल्लाह साहब जो हैं, जो एमएलए हैं ओखला विधानसभा से, जब ये वहाँ पे उस दंगे पे जाकर के काम करना चाहे तो उनको अरविंद केजरीवाल साहब ने रातों रात हटा दिया। तो ये आम आदमी पार्टी जो ये मुस्लिम का वोट तो ले रही है लेकिन मुसलमानों को निगलेक्ट कर रही है। आप स्कूल की बात देख लीजिए, जो भी अनऑथराइज इलाके हैं, जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, क्या वहाँ के बच्चे एजुकेशन लेने के हकदार नहीं हैं? ठीक है, आपके पास जगह की, स्पेस की कमी है, आप बिल्डिंगें रेंट पे लीजिए, आप वहाँ स्कूल खोलिए, आप एमसीडी हॉस्पिटल खोलिए। मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलर साहब जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, एमएलए साहब जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं,
और उसमें इतना बड़ा इन्होंने पार्क बना रखा है, उसी में अपना एमसीडी हॉस्पिटल का एक उद्घाटन कर देते। भाई ऑफिस आप कहीं दूसरी जगह बना लेते, लेकिन उसी जगह पे अगर आप एमसीडी हॉस्पिटल बना के रखते तो कम से कम वार्ड नंबर 102 के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वहाँ ट्रीटमेंट आसानी से करा लेती। प्रचार तो नहीं होगा लगता है जिस तरह के माहौल है कोविड काल में, और अगर आपको टिकट मिलता है तो आप कैसे डोर टू डोर पहुंचने का प्रयास करेंगे लोगों तक? हम कम से कम जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोगों के घरों तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो आपने आम आदमी पार्टी काउंसलर साहब को वोट दिया हुआ है, जीतने के लिए आपने 10,500 12,000 के करीब वोट दिया था, आपके वहाँ जब वोट मांगने के लिए वो आएंगे तो आप उनसे सवाल करना कि हमने आपको वोट दिया था अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखने के लिए, 5 साल के अंदर आपने हमारे इलाके को सबसे बदतर हालत में करके छोड़ दिया है। और दूसरी बात, मैं को कांग्रेस पार्टी वालों से भी पब्लिक से कहूँगा कि आप सवाल कीजिए, आपने परवेज़ मीडिया को 6,500 वोट दिया था ताकि अपोजिशन में रहे, वो 4.5 साल तक अपोजिशन का भी काम नहीं निभा पाए। तो दोनों पार्टियाँ ऐसी हैं सेकुलर के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट तो ले रही हैं लेकिन उनको निगलेक्ट करती हैं। मेरा आखिरी सवाल महमूद भाई आपसे ये है कि जिस तरह का पूरा वातावरण है, ओखला में स्नैचिंग का मामला हो, ओखला में जिस तरह से पॉकेट मारों का एक ज़ोर बढ़ता जा रहा है, बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं, इन बुराइयों पर कैसे आप काबू पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि जब जो वहाँ के पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, जब उनका शिकंजा पुलिस के ऊपर नहीं होता है, जब वो दबाव नहीं बना पाते हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर, तब जा कर के ये सारे क्राइम्स बढ़ते हैं। अगर यहाँ के पॉलिटिशियन इन सब चीज़ों पे डीपली नज़र रखें और पुलिस प्रशासन से और एसएचओ से कंटिन्यूसली बातचीत अपनी रखें, इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने की कोशिश करें, तो 100% ये सारे काम रुक जाएंगे। इंशाल्लाह अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं इलेक्शन जीत के आता हूँ तो मैं सबसे पहले इस पर एक्शन लूँगा और पुलिसकर्मियों से बातचीत करके जो मुझसे हो जितना भी बेहतर हो सकेगा इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एक्शन लूँगा, ताकि जो स्नेकी है, जो चर्च गांजे की जगह जगह पे सेल्फ परचेज है अपने वार्ड के अंदर। और अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी ये रोड नंबर 13 पे जो यहाँ पे शोरूम्स है, यहाँ पे केजरीवाल साहब ने शराब का ठेका खोलने का लाइसेंस भी दिया हुआ है। अभी उस पर हमने हंगामा मचाया था, तो अभी वो स्टाफ है, आई थिंक कि आने वाले वक्त में वो ना खुलने पाए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको खुलने नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी तो खुद नशा को फ़रोग़ दे रही है, तो अब उनके नेता ही क्या कर सकते हैं बेचारे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शिक्षा का वादा करके सत्ता में आए थे वो लोग नशा को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिए, जब वो शराब की ठीके जगह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम इलाके के अंदर, वार्ड नंबर 102 के अंदर, जहाँ की 99% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे उन्होंने शराब का टेंडर दे रखा है, शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम शिक्षा और एजुकेशन दोनों पे मेरा बहुत अहम जोर रहेगा, लेकिन शिक्षा एजुकेशन तो वार्ड नंबर 102 इसको मिला नहीं, लेकिन शराब का ठेका ज़रूर गिफ्ट में मिल गया।